पहली बार दुनिया देखेगी पंडित धीरेंद्र शास्त्री का वो चमत्कार जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। भाईजान की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। धर्म के ठेकेदारों की नींद हराम हो जाएगी जब एक मंच से दहाड़ेंगे हिंद के दो सबसे बड़े शेर, तो पाकिस्तान में खलबली मच जाएगी। बाबा के दिव्य दरबार में योगी आएंगे, 1 लाख लोगों के सामने अर्जी लगाएंगे। पर्ची खुलेगी तो मोदी के बाद प्रधानमंत्री बनना तय। खुशी से झूम उठे करोड़ों सनातनी। 12 जुलाई को योगी के प्रदेश में सजेगा बाबा धीरेंद्र शास्त्री का दिव्य दरबार। हिंदुत्व के दो सबसे बड़े पुजारी आमने सामने होंगे पहली बार। जनता देखेगी 2023 की सबसे खूबसूरत तस्वीर जब बाबा बागेश्वर खोलेंगे सीएम योगी के कई राज। हिंदुस्तान की जनता को बाबा बताएंगे योगी के कई अनोखे अंदाज। सज गया मंच, लग गया दरबार, बाबा के आगमन पर जापानी टेंट हुआ तैयार। एक साथ मंच पर कई हस्तियों की मौजूदगी से यूपी हुआ गुलजार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पहली बार वो तस्वीर दिखेगी जो आज से पहले कभी नहीं दिखी, जब एक मंच से हिंद के दो सबसे बड़े शेर ललकारेंगे तो पूरे देश में सनातन की गूंज होगी। चारों तरफ भगवा लहराएगा और सब सनातन की जय बोलेंगे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री की भागवत कथा शुरू होगी, जिसका आयोजन 16 जुलाई तक होगा और इसमें 12 जुलाई को बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री दोनों में कई समानताएं हैं। 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ पहली बार सांसद बने थे और 26 साल की उम्र में ही पंडित धीरेंद्र शास्त्री पूरी दुनिया में सनातन के ध्वजावाहक बने। 26 साल की उम्र में ही योगी आदित्यनाथ ने संसद से लेकर सड़क तक सनातन की आवाज बुलंद की, हिंदू राष्ट्र की कई मंचों से खुलकर आवाज बुलंद की। तो वहीं 26 साल की उम्र में ही पंडित धीरेंद्र शास्त्री दुनिया भर में हिंदुत्व की ललकार भर रहे हैं और खुलेआम धर्म के ठेकेदारों को चुनौती दे रहे हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री भले ही अब 27 साल के हो गए हों, लेकिन जन्मदिन के कुछ बाद उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से वो तस्वीर दिखेगी जो आज से पहले कभी नहीं दिखी। पहली बार योगी आदित्यनाथ पंडित धीरेंद्र शास्त्री के मंच पर पहुंचेंगे। जरा सोचिए, जब एक मंच पर सनातन के सबसे बड़े दो हीरो आमने सामने होंगे तो फिर मौलानाओं का क्या होगा। धर्म के ठेकेदारों की खुलेआम छठवीं बंधना तय है। खबर यह भी है कि लाखों लोगों के सामने पंडित धीरेंद्र शास्त्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पर्ची भी खोलेंगे। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं आई। आयोजक की तरफ से बताया गया कि 10 जुलाई को कथा का शुभारंभ हो गया है। ये कथा रोजाना शाम को 4 बजे प्रारंभ होगी और 12 जुलाई को पंडित धीरेंद्र शास्त्री के द्वारा दिव्य दरबार लगाया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाबा रामदेव आचार्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज और देवकी नंदन ठाकुर अनिरुद्ध आचार्य सहित देश भर से 500 से ज्यादा साधु संत और महात्मा शामिल होंगे। बारिश को देखते हुए कथा के लिए जापानी टेंट लगाया गया। ये टेंट पूरी तरह से वाटरप्रूफ है और कितनी भी बारिश हो जाए लेकिन कथा में उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कथा स्थल पर 200 कमरे भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर खुला एरिया भी होगा। टेंट को लगाने में करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। टेंट में लगाए गए गद्दों को जमीन के 1 फीट तक लगाया जा रहा है ताकि बारिश में यदि सीलन आए तो लोगों के बैठने में किसी तरह की परेशानी ना हो। पहली बार पंडित धीरेंद्र शास्त्री उत्तर प्रदेश आए तो पूरा यूपी खुशी से झूम उठा। सनातन के सबसे बड़े हीरो को देखकर हर कोई उत्साहित है और ऐसे में माना जा रहा है कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री की ये कथा अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मंच पर पहुंचेंगे और जरा सोचिए, जब पर्ची खुलेगी तो उसमें क्या होगा। हालांकि पूरे देश भर का और योगी आदित्यनाथ के प्रशंसक ये मानकर चल रहे हैं कि इस पर्ची में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अगला प्रधानमंत्री बनने का अवसर भी हो सकता है, क्योंकि पूरा देश चाहता है मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।